व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक लीडर ने सवाल किया था कि रायचूर में बाहर वालों का क्या काम है, तो उनसे मैं एक ही जुमले में ये जवाब दूंगा, साहब आइए देखिए ये बाहर वालों का काम है और आपका काम क्या है वो बताइए आप। आदाब नाजरीन, यशवंत टीवी में आपका खैर मकदम है। आज की अहम खबर नाजरीन, हम आए दिन देखते हैं कि लोग अपने बर्थडे या अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े पार्टीज का इनेकाद करते हैं और अपने पैसों को भी फजूल खर्ची में लगा देते हैं। लेकिन रवि बोसराजू के जन्मदिन पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद आपको भी बड़ी खुशी होगी। तो चलिए देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नाजरीन, रवि बोसराज के चाहने वालों ने बताया है कि रवि बोसराज अपने बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन उनके अहलिया ने वार्ड नंबर 7 के रेसिडेंट्स के लिए कुछ मसरत भरा काम किया है। उन्होंने लड़कियों का ख्याल रखते हुए GHS गर्ल्स बाथरूम को एम्पावर और अपलिफ्ट किया और उन्होंने कहा कि साफ बाथरूम और हाइजीन ये लड़कियों की बेसिक जरूरत है। इस मौके पर वार्ड नंबर 7 काउंसलर श्री जी तिम्मारेड्डी, जनाब सजिद समीर साहब, जनाब सिराज जाफरी, श्री अरुण भाई, जनाब वाहिद भाई, वार्ड नंबर 7 जुबैर भाई एंड टीम अकमल फारूक और यूथ कांग्रेस टीम, इनकी मौजूदगी में यह काम अंजाम दिया गया। रहीम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर रायचूर राइजिंग फाउंडेशन की जानिब से ये औरत बच्चियों का स्कूल है, उसका उद्घाटन किया गया है। इसकी चाबियाँ बच्चियों को और स्कूल वालों के हवाले की गई है। हमारे तिम्मारेड्डी साहब और उनके दोस्तों की कोशिश रही कि रवि बोसराज साहब की जन्मदिन की यादगार के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। इसी तरह गरीबों में कपड़े भी तकसीम किए जाएंगे और थोड़ी देर बाद बारगाह हज़रत शेख मियाँ बाबा में हाज़िरी भी दी जाएगी। उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ की जाएगी। अंदर की बात ये भी मालूम किया, भाई शौचालय क्यों बनाए? नहीं, ये रवि बोसराज साहब की अहलिया की ख्वाहिश पर बनाया गया है, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल का है। लिहाजा उन्होंने अपनी बिरादरी यानी औरत ज़ात का ख्याल करते हुए औरत बच्चियों के लिए सही मानों में टॉयलेट, तहरत खाना, शौचालय आप कहिए, वो बनाकर आज स्कूल वालों के हैंड ओवर किया है। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोगों ने मेहनत की है। अभी अपने दोस्तों के साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक लीडर ने सवाल किया था कि रायचूर में बाहर वालों का क्या काम है, तो उनसे मैं एक ही जुमले में ये जवाब दूंगा, साहब आइए देखिए ये बाहर वालों का काम है और आपका काम क्या है वो बताइए आप। अब उसी के साथ मैं यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबकी तरफ से, इंक्लूड तिम्मारेड्डी साहब की तरफ से भी, डॉक्टर शिवराज पटेल एंड कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रोड का उद्घाटन किया। मगर उससे पहले एक कंट्रोवर्सी भी, बहसों मुबाहिसा हुआ। लोग पहले तिम्मारेड्डी को और उनके दोस्तों को ये नहीं करना चाहिए था। देखो भाई, आप लोग डेमोक्रेसी को नहीं जानते। डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि सत्ताधारू जमात का विरोध किया जाए, मगर किस तरह किया जाए, वो जिस तरह करना था उस तरह हम लोगों ने किया। क्योंकि आज हम लोग इख्तिदार वाली जमात से सवाल करने डरते। अब बड़े बड़े लीडरों को इख्तिदार वाली जमात ने ED के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए किसी न किसी तरीके से अंदर डाल दिया। मगर हमारे लोगों ने कोशिश तो की कि एक सिटिंग MLA और सिटिंग गवर्नमेंट से सवाल करें कि भाई क्या हमारे मोहल्ले में खाली ये एक रोड का काम है क्या, और दूसरे काम भी हैं, ज़रा उधर भी तवज्जो दे। यही बात थी, रोड का काम रुकाना मकसद नहीं था। ये सवाल उठाना डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। जिस तरह पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हर बात पर गवर्नमेंट की काट करते हैं, उसी तरह तिम्मारेड्डी ने और उनके दोस्तों ने भी किया है। मगर वो रोड की इफ्तिताह के लिए हम मुबारकबाद देते हैं। आप इसी तरह डेवलपमेंट कीजिए। आपने कहा कि हम देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में अंदरून खेले की किस्मत इसी तरह चमकती रहेगी। किस तरह इधर डॉक्टर साहब ने एक काम किया तो काउंसलर साहब ने एक काम किया, फिर उधर मुजीबुद्दीन साहब ने एक काम किया तो फिर ये साहब ने एक काम किया। कुछ भी हो भाई, हमारे वार्ड का भला हो, हम इतना ही चाहते हैं। बस धन्यवाद, इतना कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। اهدنا
ना भूलना।